गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए 11th जेपीएससी के रिवाइज आंसर की आने के बाद सभी लोग निश्चिंत हो गए हैं लगभग कि उनका पीटी का रिजल्ट आ रहा है। बहुत ऐसे हैं जिनकी स्कोरिंग थोड़ा कम है, 100 के आसपास है, 105 के आसपास है, तो वो थोड़ा डिमोटिवेट भी हो रहे हैं। जो लक्ष्य निर्धारित किए थे वो प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी चीज़ें यह है कि कुछ मित्र अच्छी स्कोरिंग किए हैं, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ा विडंबना यह है कि मुख्य परीक्षा का तैयारी नहीं है। तो कल हमारी बात लगभग लड़कों से हुई है। उन्होंने कहा कि सर जेपीएससी के का पीटी जो है उसमें जो स्कोरिंग है मेरा बेहतर है, यानी किसी भी परिस्थिति में मेरा रिजल्ट आ रहा है। कारण यह है कि एक्चुअली हमारी पकड़ जेएसएससी सीजीएल में जो है अच्छी थी, उसका निरंतर हम प्रयास कर रहे थे, तो जिस कारण से मेरा अच्छा है स्कोरिंग। अब जब अच्छा स्कोरिंग है तो सर अब लग रहा है कि मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन सर मेंस की जो हम तैयारी करेंगे तो क्या इन 2 महीनों में हमारा सिलेक्शन हो सकता है? क्या हम इस पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ के हम मेन टॉपिक को यदि हम अच्छी तरह से कर लें तो क्या हम सफल हो सकते हैं? यानी आप बेहतर सोचें हैं, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है। और मेरा इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे, इसीलिए थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा हो। तो जो बंधु हमारे नए हैं, जो मित्र हमारे नए हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सही चुनें, सही पढ़ें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। क्योंकि जब तक सही चुनेंगे नहीं, सही पढ़ेंगे नहीं, तो सफलता मिलेगा नहीं। क्योंकि सही पढ़ें, सही सेलेक्ट करें और उसी सेलेक्ट से अपनी सिलेक्शन मिलता है। तो पहले क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, अब उस पे ज़्यादा फोकस। स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं। तो मेन चीज़ यह है कि क्या अभी ये 2 महीने हैं, इस 2 महीने में यदि पूरी एनर्जी झोंक दी जाए तो क्या मुख्य परीक्षा हम पास कर सकते हैं? तो मेरा उत्तर रहेगा बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही यदि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमारी स्कोरिंग अच्छी है और आज से या कल रामनवमी का दिन है, वो कल अच्छा दिन है, कल से मुझे पूरी एनर्जी के साथ एक बेहतर रणनीति के साथ यदि मैं पूरी तरह लगता हूँ तो 100% है आपका सिलेक्शन होगा। कोई टॉपर होते हैं वो भी पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ते हैं, समझिए बात को। और जो 2 साल से लगे पड़े रहते हैं, यदि उनके पास राइटिंग स्किल नहीं है उनका भी सिलेक्शन नहीं होता है। राइटिंग स्किल का मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक 1 साल से हम लिखते आ रहे हैं तो हम तो लिख लेते हैं। राइटिंग स्किल यह नहीं है। राइटिंग स्किल है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न को देखते हुए हम उसके आंसर का फ्रेमिंग कैसे करें, हम किस प्रश्न में तथ्य को डालें, वो विश्लेषण करें, ये सब मायने रखता है। फ्लो चार्ट का हुआ है, डायग्राम हुआ, ये सारी चीजें हैं। तो इन सभी चीजों के साथ यदि मुख्य परीक्षा में लगा जाए, यदि आप मुख्य परीक्षा के सफल होने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, बिल्कुल सफल हो। तो लक्ष्य प्राप्ति जो चीजें हैं, देखिए एक मानव जीवन जो है जो मिलता है किसी उद्देश्य प्राप्ति के लिए, और उस उद्देश्य प्राप्ति के लिए हम लोग एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं शुरू से कि ये लक्ष्य मुझे पाना है। लेकिन
ऐसा नहीं है कि सभी लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं और सभी लोग अपने लक्ष्य प्राप्त भी कर लेते हैं। मेरे साथ भी बहुत हुआ है। हम बहुत ऐसे मित्र हैं, उनके साथ हुआ। लेकिन यह नहीं है कि जो मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें मैंने 100% दिया। जब हम असफल होते हैं तो उसके कमी को नहीं देखते। क्योंकि जब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो बहुत या कुछ ऐसे कारण होता है जिसके कारण से हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अधूरा रह जाता है। और जिस कारण से क्या होता है, हमारी दृष्टिकोण बदल जाती है कि असफल नहीं हुए, भाग्य साथ नहीं दिया, जिस कारण से अफल रहे। लेकिन आप देखते हैं चाणक्य बहुत बेहतरीन चीज का है, यथार्थ बताया। उन्होंने कहा है कि सफलता, जो असफलता है, वह असफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है, जिस कारण से आप असफल हुए। और आप इस चीज़ को देखेंगे कि आप किसी भी परीक्षा में असफल यदि होते हैं तो आप इसका विश्लेषण कीजिएगा कि आखिर असफल कहाँ हुए। तो आपको लगेगा कि मैंने रिवीजन ठीक से नहीं किया, आपको लगेगा कि बीच में मैंने 3 दिन 4 दिन पढ़ा ही नहीं, आपको लगेगा कि मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि हमारी सफलता सुनिश्चित थी, आपको लगेगा कि मैंने व्यर्थ का समय इस किताब में बिताया, मैंने पढ़ लिया पूरी चीज़ें लेकिन वहाँ से प्रश्न पूछे नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप मनन करेंगे अपने अपने असफलता के संदर्भ में तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप दृढ़ संकल्पित हो कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप प्रयास नहीं कर रहे थे। तो शास्त्र में भी कहा गया है कि चरैवती चरैवती जो मंत्र है उस मंत्र को अपने अंदर समाहित कीजिए, दृढ़ संकल्पित होइए और फिर आप जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, वो भी निरंतर। जिस प्रकार सूर्य का एक लक्ष्य है कि पूरे भूमंडल पे जो है क्या प्रकाश और ऊर्जा फैलाना, तो अपने अंदर ये लक्ष्य प्राप्त कीजिए। तो मेन यह चीजें हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। एक नई ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ तैयारी करें। जिनका भी फर्स्ट टाइम यदि वो दे रहे हैं या सेकेंड टाइम है लेकिन मेंस की तैयारी नहीं है, आप एक रूटीन बनाएं। सुबह और शाम जो JSSC CGL का जो रूटीन है, जैसे मैंने आपको फ़ोन पे भी बहुत से लोगों को बताया है, वो आप प्रैक्टिस करें। लेकिन ये 2 महीना थोड़ा तबीयत ही खराब, पढ़ने से तबीयत खराब नहीं होता है, याद रखिएगा। बहुत सारे ये सोचते होंगे कि पढ़ेंगे इतना तो तबीयत खराब होगा, नहीं होगा। ज्ञान प्राप्ति में कोई तबीयत खराब नहीं होता है। इसीलिए पूरी एनर्जी के साथ खाना पीना खाते हुए, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए। स्वास्थ्य खराब तब होता है कि जब आप खाना नहीं खाएंगे, फास्ट फूड पे लगे पड़े रहेंगे, तो ये सब चीज़ें नहीं। प्रॉपर खाना जो है खाइए, निरंतर पढ़िए। जब थक जाते हैं शॉर्ट स्लीप बेहतर है, फ्रेश होइए फिर पढ़िए। लेकिन लक्ष्य विहीन मत बनिए, मेरा यह मानना है। रणनीति बनाइए। डेली आपका होना चाहिए कि मैं सुबह में 2 घंटा पॉलिटी पढ़ता हूँ तो पढ़ता हूँ, खुट्टा पढ़ता हूँ तो पढ़ता हूँ। जितना पढ़ते हैं उसको लिखिए। लिखने के साथ साथ उसमें क्या हम अच्छा चीज जोड़ें जिससे और बेहतर हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन यदि हम पढ़ रहे हैं, उसकी नगर योजना मेंस में है, तो
तो हम इसको समझें क्या है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन लड़कों ने लिख दिया, और उस इंडस वैली सिविलाइजेशन को थोड़ा आंसर को थोड़ा मॉडर्न के नगर निगम जैसी संस्थाएं होंगी उस तरह की चीज़ों को जोड़ दीजिए, तो आपके आंसर में मजबूती आ जाएगा। तो क्योंकि आपने वर्तमान के संदर्भ में नगर निगम जैसी संस्था होगी, इसके उत्खनन से प्राप्त सामग्री के तार्किक अध्ययन से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना इस तरह के शब्दों को प्रयोग कर, ये हम नहीं समझ रहे हैं कि तुरंत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा लिखना जब आप प्रयास करेंगे और ऐसे ऐसी चीज़ों को यदि आप आंसर में जोड़ेंगे तो बेहतर होगा। पॉलिटी लिख रहे हैं लेकिन हम वाद नहीं लिखेंगे, केस स्टडी को नहीं लिखेंगे, अनुच्छेद को नहीं लिखेंगे, तो फिर आंसर में मजबूती नहीं आएगा, आंसर आपका बेहतर नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों को समाहित करना है अपने प्रश्न में, तो आप लिखना प्रारंभ कीजिए। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ये फी नहीं है। राइटिंग स्किल का जो है मेंस के लिए एक ग्रुप बनाए हुए हैं, डेली इस पे चल रहा है। अभी थोड़ा बीच बीच में थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि आप समझ रहे हैं व्यस्तता ज़्यादा है, लेकिन यदि हम नहीं रहते हैं तो क्वेश्चन भी लड़के लिख के ग्रुप में डालते हैं, मैं चेक करता हूँ, उनको कमेंट करता हूँ। तो हो सकता है यदि आप करना चाहते हैं उस ग्रुप में बिल्कुल जुड़े निरंतर। और वो भी नहीं है कि मेरा तो शुरू से अपना लक्ष्य है कि पहले यह सोचना कि मुझे पढ़ना क्या है, बेहतर क्वेश्चन सबसे पहले सेलेक्टिव क्वेश्चन मुझे करना है, ऑब्जेक्टिव को पकड़ के रखना है और फिर तैयारी करनी है। तो इस तरह के यदि पूरी रणनीति के साथ यदि आप लगते हैं तो कंफर्म रहिए आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन जब तक मेंस नहीं होता है और इस बीच में यदि सोचेंगे कि ठीक है हम घूम के घर से आ जाए, मित्र आए हैं चलो चौक से चाय पी के आ जाए, तो फिर दिक्कत है। आप बिल्कुल जाइए, लेकिन जो आधा घंटा आपने बर्बाद किया है उसको कहीं ना कहीं आज ही मेकअप करना है आप। और जितना पढ़ते हैं उससे ज़्यादा लिखना सोचिए कि लिखें क्या। तो दो चीज़ पर काम करना है, पढ़ना है, जितना पढ़ना है उसको लिखना है, सेलेक्टिव प्रश्नों टॉपिक को देखना है, ऑब्जेक्टिव को मजबूती के साथ बनाना है, एक भी क्वेश्चन गलती नहीं हो। साइंस और इकोनॉमिक जो सेक्शन है उस पर नंबर्स कम आते हैं, उस पर बेहतर काम करना है। और आपके जो सेकेंड पेपर लैंग्वेज पेपर है उस पर थोड़ा अच्छा काम करना है। तो इस रणनीति के साथ यदि आप तैयारी करते हैं, विश्वास करिए आपकी सिलेक्शन सुनिश्चित है। लेकिन निरंतर अभ्यास और दृढ़ संकल्प के साथ आपको प्रयास करना पड़ेगा। यदि आप करते हैं तो 100%। इसके बावजूद यदि आपको कोई चीज़ की दिक्कत हो लिखने में तो बिल्कुल आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम उपलब्ध रहेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन अध्ययन आपको करना है, मेहनत आपको करना है, लक्ष्य निर्धारित आपको करना है। यदि आपके कोई अच्छे मेंटर हैं जो मेंस लिखे हैं, इंटरव्यू दिए हैं, अच्छे मार्क्स आए हैं, देखिए अंतिम सफलता मायने अलग चीज़, लेकिन वो कोई मेंस लिखे हैं, यदि मेंस लिखने के बाद क्वालिफाई किए हैं उनसे आप संपर्क कीजिए। ये मैंने पहले भी आप लोगों ने पूछा, मैं पहले भी बताया हूँ, कोई यह ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा खर्च करेंगे, कोचिंग संस्था जाएंगे कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। वो भी 1857 का विद्रोह और संथाल विद्रोह और यही पढ़ाएगी, बिरसा मुंडा विद्रोह यही पढ़ाएगी। वो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। यदि कोई मेंटर है तो लिखने का तरीका वो बता देंगे, समझ गए। तो जैसे मैंने आपको कहा है, जैसे उदाहरण दिया है, उस अनुसार आप लिखना प्रारंभ कीजिए, 100% सफलता मिलेगी और टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो सही पढ़ें, सही चुनें, अपनी सफलता सुनिश्चित करें। यदि कोई दिक्कत हो बिल्कुल मुझे कहें, हम ठीक है।